बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मखाना रेवड़ी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो ये मखाने हैं, इस तरह के होते हैं, बाज़ार से बहुत आराम से और आसानी से मिल जाते हैं। ये तकरीबन 80 से 100 ग्राम के करीब है, एक प्याली मैंने ली है। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इनको हमने रोस्ट करना है। ठीक है, ये हड्डियों के लिए, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है, बगैर ऑयल के, बगैर घी के। हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करते रहना है, चम्मच हिला हिला के, ताकि इक्वली हर तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इनको हमने क्रिस्पी करना है, ताकि जब हम खाएं तो ये बिल्कुल क्रंची से हों, हार्ड ना हो। इसके अंदर से नमी बिल्कुल हमने ख़त्म करनी है। ये देखें, अभी भी थोड़े से ये हार्ड हैं, टूट नहीं रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम और रोस्ट करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे। तेज़ आंच करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से कलर इनका ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और अंदर से ये सख्त ही होंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और रोस्ट कर लिया है इसको। देखते हैं कि टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। तो ये देखें, टूटना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरह के हमें चाहिए। देखें कैसे भुर रहे हैं ना, इस तरीके से इसका बिल्कुल ही पाउडर सा बनना, हाथ से ऐसे मसलेंगे, पीसेंगे ना तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। बस हमें इतना ही इसको ड्राई रोस्ट करना है और इसको हमने एक बाउल में निकाल लेना है। तो आज हमने मखाने की बहुत ही ज़बरदस्ती रेवड़ी तैयार करनी है। ये है तिल, 4 टेबल स्पून है, 4 चम्मच। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिस तरह से हमने मखानों को किया है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। इसकी भी हमने नमी ख़त्म करनी है, ताकि इनके अंदर से थोड़ी-सी खुशबू भी जो है वो आने लग जाए। कढ़ाई पहले से गर्म है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगेगा, हमारे तेल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएँ। तो ये आप देखें, तेल हमारा रोस्ट हो चुका है माशाल्लाह से। बस इसको भी हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये गुड़ है, एक डली जो होती है ना गुड़ की, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गुड़ दी एक पेसी, वो वाली एक डली है। उसको मैंने बारीक-बारीक पीस लिया है। काट लें, कूट लें, जैसे भी आपको ईज़ी लगे। 2 चम्मच इसमें पानी डालना है आपने। 2 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसको हमने पिघलाना है। तो थोड़ी-सी लो से मीडियम हीट रख के आपने इसको पकाना है, ताकि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, गुड़ हमारा घुल जाए अच्छे तरीके से। उसको हमने घोल लेना है अच्छे तरीके से। जितना छोटा-छोटा काटा होगा ना, बहुत आसानी से घुल जाएगा। ये देखिए, बड़े अच्छे तरीके से गुड़ गुड़ जो है वो पिघल चुका है। बस इसको हमने थिक करना है। कितना थिक करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ समझाऊँगी। ये देखें, इसको हमने पकाना है, थोड़ा-सा हमने इसको थिक करना है। गुड़ अच्छी तरह से हमारा जो है वो घुल चुका है और पकना शुरू हो गया है। तो हमने पानी के लेने, एक प्याली में पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा डालेंगे। कुछ कतरे डाल के इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह का थिक हुआ है, कितना थिक हुआ है, हमें किस तरह का चाहिए, ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मेरे हाथों से चिपक रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, अभी थोड़ा-सा और पकेगा। थोड़ा-सा और हम इसे पकाएँगे, ये हाथों से चिपकना नहीं चाहिए। उतनी देर में हम प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। हल्की आँच में मैंने गुड़ पकने के लिए रखा हुआ है। तो देसी घी मैंने थोड़ा-सा लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। उसके साथ हमने प्लेट को ग्रीस कर लेना है, जिसके अंदर हमने फुल मखाना रेवड़ी जो है वो डालनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से प्लेट को ग्रीस कर लिया है। इससे ये होगा कि साथ चिपकेगी नहीं। गुड़ को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट और पकाया है मैंने। उसको दोबारा से हम पानी में डाल के इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए, देख रहे हैं इसकी तार बन रही है। बस इस तरह से इसकी तार बननी चाहिए। हमारा गुड़ यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। इसमें अब डालेंगे हम भर के 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर शामिल करें, आपको बहुत पसंद आएगा माशाल्लाह से। तो सौंफ तो आपने गुड़ में लाज़मी ही शामिल करनी है।
देसी घी डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये जमा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है, अगर ये पिघला हुआ हो तो 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। 2 चुटकी डालेंगे इसमें मीठा सोडा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा आपने इसमें ज़रूर ही शामिल करना है। ये आप देखें इसके साथ इसमें एकदम से झाग बनना शुरू हो गया है और हमारा जो गुड़ का शीरा है ना बहुत अच्छे से ये तैयार हो रहा है। बस इस तरह सा व्हाइट-व्हाइट सा हो जाएगा, एकदम से फूल जाएगा। आपने भी इसको इस तरीके से पकाना है। लो हीट रखनी है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है। बस ये देखें, आप देख रहे हैं कि ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो गया है हमारा गुड़, ये देखें। बस इस तरह से इसको बनाना है और इसके अंदर शामिल कर देंगे मखाने जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे। इसको हमने जल्दी-जल्दी से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे आँच बंद नहीं की है ताकि मखाने जो हैं वो अच्छी तरह से गुड़ में कोट हो जाएँ, गुड़ ठंडा ना हो। सर्दियाँ हैं तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हल्की सी आँच नीचे रखी हुई है मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मखाने गुड़ के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे तिल जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। इस स्टेज पे डालेंगे, वो इसलिए कि ये मखानों के ऊपर कोट हों। अगर पहले डाल देंगे तो ये सारे गुड़ के अंदर मिक्स हो जाएँगे और मखानों पे नहीं लगेंगे सही तरह से। इस तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। तो मखाने की रेवड़ी यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे ग्रीस की हुई प्लेट में या ट्रे में, जिस भी बर्तन में आप निकालना चाहें निकाल लें। बस उसको आपने ग्रीस पहले करना है ताकि आपको फिर वहाँ से मखाने जो हैं वो निकालने, रेवड़ी निकालने आसानी हो। इसको हम निकाल लेंगे। जल्दी-जल्दी से सारा काम करेंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं, एकदम से जो है वो गुड़ ठंडा हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है। अच्छी तरह से फैला दें। एक तो ठंडा भी जल्दी होगा, दूसरा ये है कि मखाने सारे जो हैं रेवड़ी हमारी अलग-अलग हो जाएगी जल्दी से आसानी के साथ। इसको हमने प्लेट में अच्छी तरह से फैला देना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। जब तक इसको हाथ हम लगा सकते हैं, तब तक हम इसको ठंडा करेंगे। अभी गरम है, बस इसको हमने सेट करना है, थोड़ा-सा अलग-अलग करेंगे। अभी गुड़ जो है वो हाथ पे चिपक रहा है। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद इस तरह से हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। बस ये हमारी मखाने की रेवड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे कैरामलाइज़ पॉपकॉर्न खाते हैं बहुत शौक से। तो आप उनको ये कैरामलाइज़ पॉपकॉर्न कहकर भी खिला सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएँगे। बच्चे शौक से खाते हैं तो बनाएँ, ये हेल्दी चीज़ है, कैल्शियम से भरपूर है, बच्चों की हड्डियों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मुफ़ीद है। तो ज़रूर बनाएँ। ये हफ्तों में नहीं, ये दिनों में ख़त्म हो जाती है। यकीन करें कि आपको हर हफ्ते बनानी पड़ेगी, बच्चे इतने शौक से खाते हैं। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है ना खाना खाने के बाद, उनके लिए तो बेस्ट है। ये आप ज़रूर घर में बनाकर रखें। खाना खाने के बाद सब बहुत शौक से खाएँगे, बच्चे चलते-फिरते ही खाते रहते हैं। ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करती है, पत्थों के लिए, हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के दर्दों के लिए मखाने बेहतरीन हैं। इनको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे भी चाहें इस तरीके से आसानी से इस्तेमाल होते हैं। रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो आप भी फूड क्रिएशन को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, दूसरों के साथ इस हेल्दी सी रेसिपी को शेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।